welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 8 and the name of our chapter is Natural Resources. So before starting any new topic, let's do a quick recap of our previous video. Students, resources given to us by nature are known as or called natural resources. नेचर के द्वारा दिए गए जितनी भी चीजें हैं या जितने भी स्रोत हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. एयर, वाटर, एनिमल, प्लांट, सनलाइट, कोल एंड पेट्रोलियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. बेसिकली आप कह सकते हो बेटा कि जितनी भी चीजें नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज आर द वेल्थ ऑफ एनी नेशन. नेचुरल रिसोर्सेज को किसी भी राष्ट्र या किसी भी नेशन या देश का वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है, क्योंकि जिस भी कंट्री या जिस भी नेशन के पास जितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स होगा उसका रेवेन्यू या राजस्व उतना ज्यादा होगा या अच्छा होगा. नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के अर्निंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. ओके, तो जिस भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज जितने अलग अलग तरह के होंगे, जितने ज्यादा होंगे, वो कंट्री उतनी ही ज्यादा डेवलप और रिच होती जाएगी. ओके, नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं. पहला है रीन्यूएबल और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल. स्टूडेंट्स पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रीन्यूएबल. री का मतलब होता है दोबारा, न्यू का मतलब होता है नया और एबल का मतलब होता है योग्य या ऐसा कोई भी रिसोर्सेज जो इजीली दोबारा बन जाता है या इजीली रिप्लेस हो जाता है, इसे हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. अगर हम इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं या इजीली रिप्लेस हो जाते हैं. जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, प्लांट्स, इनका हम जितना भी ज्यादा यूज करें बेटा ये इजीली रिप्लेस हो जाते हैं या इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जल्दी या इजीली खत्म नहीं होंगे. इसी तरह कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. नॉन का मतलब होता है ना या दोबारा ना बनने योग्य. इन रिसोर्सेज का अगर हम लगातार यूज करते रहते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है जबकि ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. ये दोनों ही रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज है. ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी. ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये इजीली रिप्लेस हो जाते हैं या हम कह सकते हैं ये हमारे पास अनलिमिटेड है या असीमित मात्रा में है. बट ये जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते या इजीली बनते नहीं हैं और इनकी जो हमारे पास मात्रा है वो लिमिटेड है. हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. हम इन्हें बुद्धिमानी से यूज करें ताकि ये खत्म ना हो, क्योंकि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको बनने में हजारों सालों का समय लगता है और ये इजीली बनते नहीं है. ओके, सो आई होप आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर. टेक योर बुक, ओपन योर पेज नंबर 52. रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम असीमित स्रोत कहते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड. इन रिसोर्सेज की भरपाई आसानी से हो जाती है. सनलाइट, वाटर एंड एयर आर कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. सनलाइट, वाटर तथा एयर को हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स या दोबारा बनने योग्य प्राकृतिक स्रोत के नाम से जानते हैं. It is interesting to know that plants and animals are also renewable resources. Students, plants तथा animal भी renewable resources होते हैं क्योंकि plants तथा animal भी easily replace हो जाते हैं. Air is an important renewable resource. Air या हवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण renewable resource है. Life is not possible without air. हवा के बिना जीवन असंभव है. In fact, all living beings require air to breathe. हमारे चारों तरफ जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं या सजीव वस्तुएं हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है. वाटर इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. पानी भी बराबर से ही महत्वपूर्ण है. इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. पानी का यूज हम पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, कपड़ों को धुलने के लिए करते हैं तथा खेती करने के लिए करते हैं. वाटर एनर्जी इज ऑल्सो बीइंग
harnessed for generate electricity. जल शक्ति का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, पानी का यूज करके बिजली बनाई जाती है और जब भी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन। पौधे हमें फूड तथा ऑक्सीजन दोनों देते हैं। ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हर तरह के जानवर पौधों पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। ट्रीज आर होम्स ऑफ टू मेनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड। पेड़ बहुत सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स या एनिमल्स का घर होता है। दे प्रोवाइड शेल्टर, फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो पेड़ होते हैं ये एनिमल्स को शेल्टर या आवास प्रदान करते हैं। ये हमें ताजी हवा देते हैं तथा सॉइल इरोजन या मिट्टी के कटाव को रोकने में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम द रूट, लीव्स एंड इवन बार्क्स ऑफ सम ट्रीज। कुछ पौधों की बार्क या छाल, जड़ें तथा पत्तियों से बहुत सारी दवाइयां भी बनाई जाती हैं। हेंस दे आर नोन एज ग्रीन गोल्ड। पेड़ हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने लाभदायक हैं, इसीलिए ट्री को हम ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। सॉइल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट। मिट्टी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि जितने भी तरह के प्लांट्स तथा फसलें उगाई जाती हैं सारी मिट्टी में ही लगती हैं। वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हम सभी मिट्टी पर ही निर्भर हैं अपने फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए तथा शेल्टर के लिए। सॉइल कंजर्वेशन शुड ऑल्सो बी अवर गोल एज इट सस्टेन प्लांट्स लाइफ। सॉइल कंजर्वेशन या मिट्टी का प्रिवेंशन या संरक्षण बहुत ही आवश्यक है क्योंकि मिट्टी प्लांट्स की लाइफ को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो एयर, वाटर, लैंड, सैंड, these are some examples of renewable natural resources. Natural resources should be wisely used. Natural resources का हमें बहुत ही बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। For example, water should be used carefully. उदाहरण के लिए पानी का हमें बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। As we know, rain water adds to the underground water reserves. जैसा कि हमें पता है कि ये जो रेन वाटर होता है ये अंडरग्राउंड वाटर के रूप में सेव होता रहता है। However, overuse and wastage of this water will create shortage everywhere. लेकिन पानी का ओवर यूज या वेस्ट या नष्ट करना हर जगह पानी की समस्या का कारण बन सकता है। विंड मिल्स आर बीइंग सेट अप टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जगह जगह पर विंड मिल्स को सेटअप किया गया है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, केरला एंड वेस्ट बंगाल आर स्टेट्स that are taking lead in setting up windmills. Students, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, केरला एंड वेस्ट बंगाल ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर विंड मिल्स को सेटअप करने में बहुत ही ज्यादा तरक्की की गई है। ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विंड मिल्स को सेटअप किया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। ओके, सो ये था हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आई होप आप सभी को रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ में आ गया होगा। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, now this is your homework. You all have to learn and write answers of these questions properly in your homework copy. Question number 1 is, what are renewable resources? Question number 2, write some examples of renewable resources. Okay students, thanks for watching the video.